Hello bachcho, let's read the question. The question says which pair will show common ion effect? Options are option 1 BaCl2 plus BaNO3 whole twice, option 2 NaCl plus HCl, option 3 NH4OH plus NH4Cl, option 4 NaCN plus KCN. So the key concept that we will be doing in this question is common ion effect. सो पहले तो बच्चों हम ये देखते हैं कि हमारा कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। कॉमन आयन इफेक्ट मतलब कि अगर मैं दो सॉल्ट्स या कोई भी दो कंपोनेंट्स को लेके सोल्यूशन बनाती हूँ, सो उन दोनों में ही एक आयन जो है, चाहे कैटायन हो सकता है एनायन हो सकता है, वो कॉमन है। ओके, सो सपोजिंगली अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक आई मेक अ सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड NaOH। अब इन सोल्यूशन में जो सोडियम है वो कॉमन है, सो दैट इज अ कॉमन आयन। सो कॉमन आयन इफेक्ट में फर्स्ट थिंग जो होनी चाहिए दैट इज देयर शुड बी अ कॉमन आयन इन बोथ द कंपोनेंट्स दैट आर यूज्ड। ओके, सेकेंड थिंग जो होनी चाहिए, जो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, दैट शुड बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि वो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन शो करेगा। क्यों मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए? बिकॉज जब मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट वीक होगा, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट जो मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होगी, इट्स सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। बिकॉज इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तभी मेरे को कॉमन आयन इफेक्ट जो है विजिबल होगा अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। सो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए एंड सेकेंड थिंग देयर शुड बी कॉमन आयन्स प्रेजेंट। नाउ लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। The option 1 that is given to us is BaCl2 plus BaNO3 whole twice. अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो मेरा BaCl2 है, it is formed by the base BaOH whole twice plus acid HCl. मेरे पास जो बेस और एसिड है दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज बोथ आर स्ट्रॉन्ग, मेरे पास जो BaCl2 है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा एक्वस सोल्यूशन में। अगर मैं देखती हूँ BaNO3 whole twice, it is formed by the base BaOH whole twice and acid HNO3. Again acid is also strong and base is also strong, so ये वाला इलेक्ट्रोलाइट भी मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। बिकॉज मेरे दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दोनों ही कंप्लीट डिसोसिएशन करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी किसी का भी डिक्रीज नहीं होगा, सो दैट इज वाई मुझे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं विजिबल होगा। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू ऑप्शन नंबर 2 दैट इज NaCl प्लस HCl। अगर हम NaCl और HCl का केस देखें, NaCl is formed by the base NaOH and acid HCl। यहाँ पे ये दोनों अगेन स्ट्रॉन्ग हैं, सो इसके कारण मेरे पास जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट आएगा दैट विल ऑल्सो बी अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCl जो है ये तो मेरे पास इनऑर्गेनिक एसिड है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा, सो हियर ऑल्सो बोथ आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मेरे को अगेन कॉमन आयन इफेक्ट वोंट बी विजिबल, सो दिस इज ऑल्सो द इनकरेक्ट ऑप्शन। कमिंग टू ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 में हमारे पास गिवन है NH4OH एंड NH4Cl। NH4OH क्या है? इट इज अ वेरी वीक बेस, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की मीन्स कि ये जो है हमारे पास डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं शो करेगा। बिकॉज इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगी एंड हमारे पास कॉमन आयन भी प्रेजेंट है दैट इज NH4 पॉजिटिव। सो बिकॉज NH4 पॉजिटिव मेरे पास कॉमन आयन प्रेजेंट है, सो उसके कारण डिसोसिएशन ऑफ NH4OH विल बी सप्रेस्ड। अब मेरी यहाँ पे
मेरी डिसोसिएशन सप्रेस हो गई। डिसोसिएशन सप्रेस होने के कारण क्या हुआ, मुझे कॉमन आयन इफेक्ट विजिबल हुआ इन द सोल्यूशन ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। जब NH4OH की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, मतलब डिसोसिएशन डिक्रीज हो गई। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ लुकिंग एट ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज NaCN प्लस KCN। NaCN मेरे पास फॉर्म होता है बेस NaOH एंड एसिड HCN के साथ। अगेन बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं KCN का केस देखूं, KCN के केस में इट इज फॉर्म्ड बाय KOH एंड HCN। अगेन बोथ आर स्ट्रॉन्ग, सो ये भी मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बिकॉज मेरे दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का सोल्यूशन है, देयर विल बी नो कॉमन आयन इफेक्ट विजिबल। सो दिस इज ऑल्सो incorrect option. So the correct answer to the question is option 3, NH4OH plus NH4Cl. I hope you all understood it well. Best of luck.